Good morning, children. Today we will start a new chapter, combustion and flame. Combustion means burning, and the combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen to give heat and light. ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो उससे हीट एंड लाइट जो है वो बनेगी। ठीक है, जैसे आप इस पिक पे देख रहे हैं कि फायर प्लेस है, उसमें से जो है लाइट भी आ रही है एंड हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसके आसपास लोग इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वहाँ गर्मी पैदा हो रही है। हो सकता है इस माहौल में जो है ठंड हो, तभी वो उसके आसपास बैठे हैं, वरना अगर उनको गर्मी लग रही होती है उससे तो वो उसके आसपास नहीं बैठे होते। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कंबशन के कुछ, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। वैसे ही जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड हीट एंड लाइट जो है उसके साथ में जो है बाई प्रोडक्ट्स होंगे। तो जो कार्बन है वो क्या है एक्चुअली, जैसे आपके जितने भी कोल है, जो आप समझे कोयला, कोयले को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी, हीट भी रिलीज़ होगी एंड लाइट भी रिलीज़ होगी। जो आपका सीएनजी है उसमें भी कार्बन है, ठीक, बाकी जो आपका एलपीजी है उसमें भी कार्बन है, तो उन सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब जो ऑक्सीजन है उसके बिना कंबशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, इसलिए हम ऑक्सीजन को सपोर्टर बोलते हैं कंबशन का, मतलब बर्निंग के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती हैं, यानी वो बर्न हो जाती हैं। द सब्सटेंसेज विच कैन burn, they are known as combustible substances like paper, cloth, kerosene, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, एंड हम इन्हें फ्यूल कहते हैं। ठीक है, हम इन्हें फ्यूल भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर लाइक फूड फॉर द फायर। फायर को बनाए रखने के लिए, फायर को चलाते रहने के लिए भी जो है हमें और जैसे अगर हम लकड़ी जला रहे हैं तो हमें और लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी उस आग को चलाए रखने के लिए, क्योंकि अगर आप जलाएंगे लकड़ी को तो वो ख़त्म भी हो जाएगी, ऐश बन जाएगा उसका। आप और लकड़ी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आग जलती नहीं रहेगी, बल्कि आपकी आग जो है वो बुझ जाएगी। तो फ्यूल इज़ फूड फॉर द फायर। नेक्स्ट इज नॉन कंबसिबल सब्सटेंसेज। ये ऐसे सब्सटेंस है जो बर्न नहीं हो सकते, लाइक सीमेंट, सॉयल, सैंड, वाटर, जिनमें आग नहीं लगती, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंबसिबल सब्सटेंसेज। कंबशन के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं, जैसे कि सबसे पहले कंबसिबल सब्सटेंस होना चाहिए वहाँ पर सपोर्टर ऑफ कंबशन की प्रेजेंस होना नेसेसरी है। एंड थर्ड वन इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। कंबसिबल सब्सटेंस को उतनी हीट तक पहुंचना पड़ेगा तभी वहाँ पर बर्निंग पॉसिबल है। ठीक है, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम कंबसिबल सब्सटेंस ले रहे हैं। कंबसिबल सब्सटेंस क्या है, जो जिसके थ्रू आग जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, जैसे आप ये फायर प्लेस इधर पे भी देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि लकड़ी जो है वो जल रही है, अब वो ख़त्म होने वाली है। जैसे ही ये लकड़ी जल के ख़त्म हो जाएगी, आग जो है वो बुझ जाएगी, वहाँ सिर्फ थोड़ी सी राख जिसमें थोड़े से जो है अंगार रह जाएंगे, बाकी आपकी लकड़ी ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप उसमें और लकड़ी नहीं डालेंगे आग आगे नहीं बढ़ेगी। तो कंबशन के लिए जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस इज़ नेसेसरी। आग तभी आगे बढ़ेगी जब उसमें आप फ्यूल ऐड करते रहेंगे। ठीक है, जब कहीं आग लगती है तो सबसे पहले जो है जो कंबसिबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो बर्न हो सकते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे लकड़ी का सामान, कपड़ा या फिर और कुछ जिसमें बहुत तेज़ी से आग लगे, उनको हम पहले वहाँ से हटा देते हैं ताकि आग आगे ना बढ़े। ठीक है, सेकेंड इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। हमको मालूम है एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। एयर में भी हम ऑक्सीजन को जो है वो मेनली सपोर्टर मानते हैं कंबशन का, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना फायर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी किसी जगह पे आप आग बुझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोर्टर को कट करेंगे। सपोर्टर को, जैसे अगर किसी किसी के कपड़े में आग लग गई है तो हम क्या करेंगे, कपड़े को बिल्कुल जो है दबाएंगे ताकि उसमें से जो है आग जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, किसी इंसान के ऊपर आग लगी हो तो उसे हम कंबल से ढक देते हैं ताकि उसके पास जो है एयर ना पहुंच पाए। या फिर अगर आप कोई लकड़ी जल रही है तो उसके ऊपर कुछ उल्टा करके बर्तन रख दिया जाए ताकि एयर जो है
वो अंदर ना जाए तो आपका जो है फायर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं हम सबसे पहले। इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके मतलब उतना टेम्परेचर, उतना गर्म होना आपके वुड के लिए नेसेसरी है, किसी पेपर के लिए नेसेसरी है जब उसमें आग जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे लकड़ियाँ जो हैं, आप उन्हें पहले क्या करते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ डालेंगे ताकि जो है वो जल्दी जल जाएंगी, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होता है। उनकी गर्मी से जो होती है बड़ी लकड़ियाँ वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। जब वो ज़्यादा गर्म होंगी तभी वो बर्न कर पाएंगी, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना ज़रूरी है, तभी जो है फायर जो है जलेगी, तभी बर्निंग होगी, ठीक है। और जैसे कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो है दैट इज़ 233 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पेपर का इतना है तो समझिए लकड़ी का कितना ज़्यादा होगा, लकड़ी को और देर लगेगी जलने में, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, एकदम से आपने माचिस की तीली लगाई और वो जल जाएंगे। जैसे आपका एलपीजी, ठीक है। एलपीजी जैसे हम अपने घर में स्टोव जो होते हैं, ठीक है, गैस स्टोव जो होते हैं उनको बर्न करते हैं, तो उनमें से जो है जैसे ही आपने ऑन किया नॉब एंड गैस जो होती है फटाक से जल जाती है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कहलाती हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस, जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इनमें पेट्रोल भी आएगा, सीएनजी भी आएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस भी आएगी, ठीक है। अब इसके साथ हम ये पार्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट सून।